गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चन किस तरह से यूपीएससी पूछती है इसके बारे में। देखो, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स देता हूँ, आप लोग इस पर बैठकर काम करना। उससे पहले कुछ मोटिवेशन की बात में मैं एक बात कहूँ दोस्तों। अबुल कलाम ने कहा था कि आप जिस पे सब ज़्यादा भरोसा करते हो, अगर देखो एक बात मैं बताऊं, मैंने ऐसा देखा है कि जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करोगे वो सबसे ज़्यादा आपके साथ विश्वासघात करेगा। लेकिन अबुल कलाम कहते हैं कि अगर ऐसा आपके साथ किसी ने किया तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट आगे आप ऐसा काम ना करो, आप आगे बढ़ते रहो और आगे किसी ने एक ने गलती की, इसकी सजा आगे दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गांव में मैं काम कर रहा हूँ, कितने सारे चैलेंजेस हैं गांव में काम करने के, मैं आपसे वो बताना चाहता हूँ। देखो, कल एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया, कहता है सर आप 2 साल से अभी तक, 2.5 साल से अभी तक हैं, इतना सारा लड़का मार्केट में, इतनी सारी बातें होती है फिर भी है सर। लोग जो यूपीएससी compete करते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं ऐसा, आप स्टिल इतना स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है जब कोई पुराना बच्चा इस तरह का बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है। अब कुछ एक बच्चे ऐसे आए हमारे पास जिन्होंने हमारा मोटिवेशन ही तोड़ने का कोशिश किया, हालांकि वो तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे मैं चैलेंजेस की बात में बताऊँ, कितना चैलेंज फेस कर रहा हूँ मैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि कुछ बच्चे मेरे पास आए तो मैं देख करके मैं सोचा क्या करूँ, इसे पढ़ाया जाए नहीं पढ़ाया जाए। 1-2 दिन बाद मैं अपने बच्चों से बात किया तो सर मौका देना चाहिए। कुछ एक एक्स्ट्रा लोग, मार्केट के लोग मुझे कहा क्या कर रहे हैं, गलत डिसीजन ले रहे हैं आप, ये कुछ करने जरूर आया है। हालांकि उसकी बातें आज सही हो गई और कुछ किया, उसने ऐसा किया कि मैं क्या बताऊं। अभी बताता हूं किस तरह से क्या हुआ नहीं हुआ। देखो, पहले तो क्या हुआ कि 2-3 महीने 4 महीने हुए, दिल जीता लोगों ने, 3-4 लोग थे, दिल जीता। मैं भी कहा चलो अच्छा लोग है, पढ़ रहा है, मौका देना चाहिए, पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने सबको एक ग्रुप में टेली पे डाल दिया। यहाँ पर डालने के बाद धीरे धीरे वो आदमी, जो वो इंसान था, 4-5 लोग थे मेरे पास, 4-5 लड़कियां, 5-6 लड़कियां थे, सब पर ट्राई मारा। सब पर ट्राई मारते मारते एक इंसान जो है इसके चंगुल में फंस गया। जो जहर उगल जा, मतलब इस तरह से धीरे धीरे जहर उगला उनके मन में कि इसके बिहेवियर को पूरी तरह से बदल दिया उसने, और ऐसा बदला कि मैं क्या ही बताऊं। पता नहीं कब ठीक होगा इंसान। खैर, वो तो इंसान का अपना अपना सोच होता है, अपने आप पे डिपेंड करता है। मतलब भरोसा जीता और जहर। इसके पहले भी 2 बच्चे मेरे कुछ ना कुछ इसी तलखियां के कारण इधर से उधर चले गए। एक बात और बताऊं, एक लड़के ने कहा, मतलब एक दूसरे लड़कों को, एक्चुअल में मैं क्लासेज में जब क्लास लेता हूं तो होता क्या है कि मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चिल्लाने लगता हूं, बोल देता हूं। क्योंकि देखो, 2 तरह के टीचर होते हैं क्लास में, हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ क्लास के सिलेबस खत्म करने से मतलब है। देखो, टीचर जितने भी होते हैं सब मोटिवेट जरूर करते हैं, लेकिन जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं करते हैं कि नहीं रुको, ये उम्र गलत है, इस उम्र में आप रुकोगे। वही मैंने ये काम कर दिया कि भैया आप गलत कर रहे हो, बेटा आप गलत कर रहे हो, तो वो समझने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो एक लड़का है दूसरे लड़के को कहता है, देखो ये लड़का और ये लड़का दूसरे लड़के को कहता है, अरे भाई कुछ सीखना है तो थोड़ा बेइज्जती हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब इस लड़के के ऊपर, खुद के ऊपर बात आई, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, मतलब क्या कहूँ, मतलब अपने, मतलब सामने ही, मतलब क्या कहूँ, मतलब खुद पे जब आती है इंसान की, तो बस धरा का धरा सारा बात रह जाता है। देखो, अगर ये इंसान अच्छा होता, और बहुत वास्तव में, मतलब ऐसा नहीं है इंसान अच्छा नहीं होता है, बिहेवियर बदल जाता है इंसान का। अगर इसके दिमाग में ये होता है नहीं पढ़ने दो, ये अच्छा इंसान है, ये पढ़ाई कर रहा है, मतलब ये कौन सा पॉलिटिक्स, किस तरह का पॉलिटिक्स लोग करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सही क्या गलत, बार बार कहता हूँ, मैं गाँव को रिफॉर्म करने आया हूँ, लोगों को सही रास्ता दिखाने आया हूँ। एक टीचर बार बार बोलता हूँ, कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता है, आज भी चाहता हूँ सारे बच्चे मेरे आगे बढ़ें, सबसे ज़्यादा खुश मैं ही होऊंगा। मतलब आप ये समझो कि किस तरह से घटनाएं घटती हैं। एक और बात बताऊं कि दिल मेरा इतना जीते हुआ था कि कह रहा था कुछ इंसान कि सर प्रीलिम्स के बाद अगर पुराने बच्चे के बारे में भागता तो आपका तो सारा मेहनत चला जाता, सब कुछ चला जाता, शुक्र मैंने ये प्रेम से बात। लेकिन मैं अब सोच रहा हूं कि इसी लड़के ने कुछ मेरे बच्चों को साइड करवा दिया। मतलब ये अराजक तत्व ऐसे लोग होते हैं, मतलब अच्छे बच्चे को साइड करवा दिया। अब यहां पर ये लोग प्रीलिम्स के बाद अगर चले जाते तब क्या होता, ये तो इन पर भी लागू होता है।
तो समझने का प्रयास कीजिए। जो खुद मतलब कुल मिलाकर के ये भरोसा जीतना जिताना हराना इस तरह के किस्से थे। एक बात और बताऊं, मेरे पापा 2-3 दिन पहले आए थे और कहते अरे वो बच्चा तो बहुत अच्छा था, कहाँ गया वो बच्चा, दिख नहीं रहा। मैं कहा कि कुछ लोगों ने डाइन कर दिया इस गांव में मेंटलिटी मतलब मानसिकता एक्चुअल भाई ये जो है सो मानसिक तौर पे गुलाम हो चुका है। कितना भी समझाओ, मतलब बार बार कहता हूं, कितना भी कोशिश करो, ये इस रास्ते पे नहीं आने वाले हैं। यकीन मानो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं चलने वाला है। और स्पेशली गर्ल्स, मैं वुमेन्स इंपावरमेंट की हमेशा बात कर रहा हूँ, प्लीज़ समझने का प्रयास करो कि आपको एक मौका मिला है और बहुत अच्छा। मतलब ये समझो कि ये लोग जब मेरे पास आते थे तो मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैं मतलब देखो, कुछ लोगों ने ऐसा इंसान को बदला कि पहले मोबाइल एकदम खुला रहता था, सब कुछ खुला रहता था, लेकिन बॉयज़ का भी और गर्ल्स का भी इतना ज़्यादा सिक्योरिटी हाई हो गया कि मतलब क्या बताऊँ, सब कुछ ब्लॉक मतलब मैसेजेस ब्लॉक, व्हाट्सएप ब्लॉक, ये ब्लॉक वो ब्लॉक, मतलब इतना मतलब किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो और कर सब कुछ रहे हैं। ये नहीं कि मतलब देखो, मैं एक और बात बताता हूँ कि मैं अभी क्लास कर रहा हूँ, एक बच्चे मतलब मुझसे एक गलती हुई, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझसे एक गलती हुई और बाकी पुराने लोग भी बात जानते थे और उसी को कुंजी बना करके मुझ पे वार किया। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, मैंने कहा नहीं, घर में बताओ, ये गलत है, जो हम लोग करने जा रहे हैं ये गलत है। मैंने घर में बताया और मैंने सीधा अपने बच्चे को कहा तुम घर में बोलो और इस बात को कबूल करो, हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया और ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हुआ भी नहीं, लेकिन हमने सच बुलवाया। तो देखो, गलती करना और गलती एक्सेप्ट करना, गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। बार बार कह रहा हूँ, गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलतियाँ को जो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है। और एक बात बताऊँ, यूपीएससी में कैसे सीखते हैं, यूपीएससी में जब आप गलती करते हो, जब आप क्वेश्चन लगाते हो, गलती होता है, ओ ऐसा नहीं ऐसा होगा, वो सीख रहे हो। तो पर्सनल लाइफ में क्यों नहीं? देखो, कुछ अराजक तत्व होते हैं जो आपको रोकने का प्रयास करेंगे और ये उम्र ही ऐसा होता है। आप लोग भी जब आगे जाओगे तो आगे समझ में आएगा, आपके बच्चे होंगे या आपके फैमिली में कोई सदस्य होगा तो किस तरह से रास्ता भटकेंगे। प्लीज़ आप लोग उनको रोकने का पूरा प्रयास करना। मैंने तो बहुत कोशिश किया, हालांकि मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन बाकी भविष्य में क्या होगा अब तो लोग जाने। चलिए, मैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। ज्योग्राफी को लेकर के भारतीय मानसून का सटीक विवरण सर्वप्रथम अल मसूद ने दिया था। भौतिक भूगोल के जनक पॉलिडोनियस को माना जाता है। भूगोलवेत्ता जेम्स हटन ने बताया था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। देखो, आधुनिक समुद्र का प्रणेता जॉन मरे। ये जो 2-4 नाम आपको बता रहा हूं, आपको हर एक पहलू पे काम करना पड़ेगा। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, इसका पैटर्न है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। मतलब आप देखो, अभी ज्योग्राफी में आपको दिखाता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय। क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है मतलब जो ओक, मैपल, रोडेनरस ये सब जो है हिमालय के पार्ट में नहीं बनता है। तो आपको एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। यकीन मानो, एक्चुअली मैं कहता था बच्चों को, मैं बचा के रखा हूं, अब उस पर काम कर रहा हूं। मतलब वही, जब सही समय आया सही चीज बताने का और दिन रात मेहनत करने का, तो अलग ही मेहनत। मतलब देखो, जो आदमी 10 से 11 बजे सो जाता था, वो 1 बजे रात, गजब हाल है यार। मतलब कौन सी दुनिया में जीते हो यार। मतलब आपको क्या लगता है, मतलब देखो, ये अपने आप से भी, ये इंसान अपने आप से झूठ बोल रहा है और अपने फैमिली से भी झूठ बोल रहा है। दूसरा बात, अगर किसी इंसान ने अपने फैमिली से झूठ बोला और फैमिली से कैसे कोई लड़का और लड़की मतलब भाग जाता है, हमको तो समय बहुत सारे आपके आसपास देखने को मिलता होगा। मतलब जिस इंसान ने 20-22 साल पाल पोस के बड़ा किया, उसको कैसे छोड़ देता है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि मैं 1 साल मेहनत किया तो मुझे तकलीफ हो रही है कि मैं आज तक नहीं पहुँचा पाया। तो जो 20-22 साल जो रखते हैं वो पेरेंट्स को कैसे छोड़ देते हैं, इस तरह घटना कैसे कर देते हैं, मुझे तो पता नहीं समझ में। तो इसका मतलब समझदारी की कमी है, होश की कमी है, या फिर पेरेंट्स का सही दिशा में दिशा निर्देश नहीं हुआ। तो आप समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि कह रहा है हिमालय रीजन में, मतलब हिमालय रीजन में कौन सा चीज़ नहीं मिलता है। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर पे तो बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये 6th क्लास का एनसीईआरटी है। अब देखो, कौन सा चीज़ कहाँ से निकालना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ये अगर आपने सीख लिया। देखो, कुछ बच्चे ऐसे आए, 2-4 चीज़ सीख लिया और कुछ लोगों ने कहा तुम बहुत तेज हो, तुमसे हो जाएगा, ऐसा करो वैसा करो, मतलब इस तरह से पढ़ो उस तरह। अरे भाई साहब, आप तो खुद नहीं जानते हैं कुछ, इसको कैसे बताएंगे। आप सीखिए पहले, उसके बाद बात कीजिएगा। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से पढ़िए। सलीमा, एनसीईआरटी का एक बड़ा खास बात होता है, एक स्टोरी के तौर पे का बात करता है। समर कैंप में गई, वाज अटेंडिंग, समर कैंप अटेंड करने के लिए मनाली यानी हिमाचल प्रदेश। तो जाहिर सा बात है, मनाली हिमालय का रेंज, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है। अलॉन्ग विद द क्लासमेट्स सी रिलेटेड हाउ सरप्राइज सी वाज द चेंज इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन। कुछ बच्चे तो ऐसे हमारे पास आए जो इसी को कहो पढ़ने के लिए तो पढ़ नहीं सकते हैं और बात करते हैं कि हम भैया बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत से कुछ भी हो सकता है। एज द क्लाइम्ड हायर एंड हायर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप ऐसा होता जाएगा।
द डीप जंगल्स ऑफ फुट हिल्स मतलब नीचे वाला एरिया कंप्राइजिंग सेल एंड, देखो यहां पर क्या है, साल एंड टिक स्लोली डिसअपियर्ड, नीचे जैसे जैसे आओगे हिमालय से तो धीरे धीरे ये डिसअपियर्ड हो जाएगा, मतलब ये इस वाले इलाके में मिलेगा। सी कुड सेल टॉल ट्रीज विद थिन पेंटेड लीव्स एंड शेप्ड कैनोपीज टाइप की हिमालय रीजन में आपको पेड़ मिलेगा। ऑन द माउंटेन स्लोप सी लर्न दैट दोज वेयर कॉन्फ्रियस ट्रीज, ऐसे ट्रीज को क्या कहते हैं, कॉन्फ्रियस ट्रीज कहते हैं। यही सवाल पूछा जाता है यूपीएससी में। सी नोटिस्ड ब्लूम, देखो एक और बात बताऊं, मुझे लोग कहते हैं बहुत समय लेता है, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं उन लोगों के लिए स्पेशली हिदायत है, स्पेशली मतलब आप लोग इस बात को एकदम देखो, एक बहुत बड़े टीचर ने यूट्यूब पर आजकल बहुत वायरल हो रहा है, देखोगे कि कहा कि रिवीजन 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 रिवीजन, मेरे बच्चे ने भी कहा था सर रिवीजन की बारी तो अब आई थी, पहले मैं कुछ काम कर लेता तब, देख वही है, कुछ अंधे अराजक तत्व ने बीच में आकर के सब कुछ बिगाड़ दिया। खैर छोड़िए, दीज वेयर द, यहां पर देखो सी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ bright flowers on tall trees, these were rhododendrons फ्रॉम मनाली सी वाज, मतलब आप रोडीरोडनस यहाँ देखो और यहाँ पर रोडीरोडनस देखो, यहाँ पर ये तो हिमालय रीजन में पाया जाता है भैया, तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब देखो कुछ और चीज़ें, देखो यहाँ से कैसे निकल रहा है क्वेश्चन, आप ये देखो, ये यही पेड़ है, ये साइड हो गया, यहाँ पर द ब्रिटिश वेयर अवेयर इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया, ब्रिटिश ने समझा इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है, लार्ज स्केल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉरेस्ट was started, the structure of forest also changed, फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। द ओक फॉरेस्ट गढ़वाल और कुमाऊं रीजन, देखो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन कहाँ है, यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को बता रखा है, आप लोग ये पढ़ते होंगे, तो कुल मिला करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये ओक एंड मैपल हिमालय में होता है, ये तो हिमालय में होता है, और बीच ये भी आपको मिलेगा इसी एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा, तो नॉट ये काजू और ये मंगोलिया में मिलता है, मतलब यहाँ पर साउथर्न इंडिया में आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। देखो कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप एक और चीज़ देखो, एनसीईआरटी की खास बात एक्चुअल में सही से मैंने सब कुछ बताया ही नहीं था अपने बच्चों को, अब बता रहा हूँ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मॉन्टेना, लिटरल एंड स्वाम्प, देखो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, एकदम आपका नज़र तेज हो जाना चाहिए। अब 1 बजे रात तक आप चिट चैट करोगे, टैप करोगे, तो टैप करोगे तो फिर भैया कैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, अरे भाई साहब वही आप समय वेस्ट कर रहे हो, अगर किसी से आधे घंटे बात किया वही बात, समय वेस्ट हो रहा है। खैर छोड़िए, यहाँ पर देखिए पलास, एमल्स, बेल, खैर, एक्सलवुड, ये सब यहाँ देखो, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सब किताबें आपके पास होनी चाहिए, एकदम जी जान लगाइए। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, टिक, सालसम, द मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में ये सारा कुछ मिलता है, ये सब पर आपको काम करना होगा। देखो मॉन्टेना ट्रीज, मॉन्टेना फॉरेस्ट किस तरह का होता है, एक एक लाइन पर आपको काम करना होगा तब जाकर होगा। देखो मॉन्टेना फॉरेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर द हिमालय रेंजेस, सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल और टुंड्रा वहाँ पे पाया जाता है। देखो ये सब जो टुंड्रा वगैरह बताया था मैंने, ये सब अब काम आता कि बेटा यहाँ से इस तरह से ऐसे होगा, ऐसे होगा, अब क्या कहूँ। खैर है बच्चे हैं मेरे पास, मेहनत तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पहुंचेंगे जरूर। सिमिलरली चिनार्ड एंड वॉलनट, इस तरह की चीज़ें, कश्मीर एंड हैंडीक्राफ्ट्स इस जगह पर मिलता है। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, करना आप ही को होगा, और मैं तो खैर ज़बरदस्ती वही मैं सुबह से शाम तक जो बिठा के रखता हूँ मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, हालांकि अब तो टाइम बढ़ा दिया हूँ, तो इसका पीछे रीज़न है ये चिट चैट, मतलब गप, मतलब वही बात कि मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे, सर गिफ्ट दे दें, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हैं आप दे सकते, गिफ्ट की यार में तो ऐसा खेल गए कि पता नहीं, मतलब क्या बताओ। देखो कब्जा कर लेते हैं लोग, मतलब अपना सूझबूझ। एक बात ये आ रहा है कि एक लड़का ने मुझे बोला, सर एक लड़के ने, मतलब इस लड़के ने इस लड़के से इस लड़की की बात कराई, तो इस लड़के ने बोला, इस लड़के से जो बात कराई थी दूसरे वाले लड़के से, इस लड़के ने इस लड़की से इस लड़के की बात कराई थी, तीसरे लड़की, तो तीसरे लड़के ने मुझे 2-3 दिन पहले बोला, सर दोनों लोगों की गलती है। अब देखो एक लड़का जो 1 महीना मेरे पास पढ़ा, अब वो इस बात को समझ रहा है गलती किसकी है। यार गलत और सही, जब वही बात खुद पे आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं और सोचते ही नहीं है, बस मतलब इमोशन। देखो गर्ल्स के साथ एक और प्रॉब्लम क्या होता है, इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास इमोशन होगा तो आप कैसे, मतलब किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करोगे, इस बात को समझने का कोशिश करो। यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर नॉट करेक्ट। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, देखो ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, यहाँ देखो, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग
इन दिस टाइप, देखो पहली बात तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग में काम आता है। इज ग्रोन लार्ज एरिया द plantation and interface of agriculture and land plantation cover large tracts of land, capital intensive inputs, यहां ध्यान रखिएगा कैपिटल, जैसे आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन कैपिटल, तो यहां पर इस तरह की चीजें होती है विद द माइग्रेंट लेबरर्स, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको यहीं से मैं दिखा, देखो जैसे प्लांटेशन में कौन कौन सा आएगा, टी आएगा, कॉफी आएगा, रबर होगा, शुगर होगा, बनाना होगा, मतलब ये सब, मतलब आप समझ लो सेल आउट, जिससे पैसा कमाया जाता है, इसको रोपण कृषि टाइप भी कहा जाता है, नकदी फसल टाइप। यहां देखिए प्लांटेशन नॉट करेक्ट, यहां देखिए प्लांटेशन फ्रॉम एस्टेट साइंटिफिकली मैनेज्ड, हाँ साइंटिफिकली मैनेज्ड होता है, जीटीपी वगैरह कॉफी लगाया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग रिक्वायर्स हैवी कैपिटल आउटले, यस यही बात तो था, पैसा चाहिए ज्यादा। प्लांटेशन फार्म्स लैंड्स हैव मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर, दोनों चीजें होती है। तीसरा प्लांटेशन फार्मिंग रियर द एनिमल्स, मतलब प्लांटेशन किया जाता है जानवरों को खिलाने के लिए, नहीं ये तो कॉमर्शियल है, ये कैसे होगा? देखो कितना इजीली क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप की बात बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट किस तरह से, कुछ अलग दिशा में गंदे लोगों के चक्कर में गलत कॉन्सेप्ट बिल्डअप मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया और करवाया गया, मैंने ये देखा है। देखिए यूपीएससी है, यूपीएससी खिलवाड़ नहीं, यहाँ देखो रोका, चेना, मसोल, तुम्हारी श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील, चाइना। अब यहाँ पर देखो ये भी आपको 10th क्लास का एग्रीकल्चर का चैप्टर है, और यहाँ पर देखो आप क्या क्या लिखा हुआ है, एक मिनट यहाँ पर मिलेगा। जूमिंग कृषि के अंदर कि स्लैश एंड बर्न इसको बोलते हैं, मिल्पा मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में कोनको इन वेनेजुला, यहां पर रोका इन ब्राजील, देखो रोका इन ब्राजील स्पष्ट तौर पे लिखा है। यार यूपीएससी क्या है, आप समझिए यूपीएससी क्या है। मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लैंडिंग इन इंडोनेशिया, यहां पर रे वियतनाम में, इन इंडिया प्रेडमी फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन, इंडिया में बेवार, दहिया, एमपी में दहिया, पाडू, पेंडा, आंध्र प्रदेश में पामाडवी, कमाओ और यहां पर ब्रिंजो इन उड़ीसा, कुमाऊं इन वेस्टर्न घाट्स, वेल्लरी इन वाल्टर साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालय बेल्ट, कुरवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। समझिए आप क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है, आसानी से निकाल सकते हो, बस मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। अब देखो ये क्वेश्चन तो अब बताने का वक्त आया था। एक्चुअल में जो पूरा मैप बनता है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, यहाँ पर एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका, इस मैप पर कुछ एक लाइन ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा वाले क्षेत्र को या फिर सैलिनिटी वाले क्षेत्र को डिकोड किया जाता है। यहाँ पर देखो आइसोसेलाइन, मतलब यहां पर सैलिनिटी की बात कही जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो यहां पर भी लिखा है, ये भी आपको एनसीईआरटी में, ये ग्राफिकल, ये किताब है, एनसीईआरटी की किताब है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल वाले लोग करते हैं। ये किताब मैंने रखा है, सोचा था लास्ट में करूंगा, अब इसके ऊपर काम करूंगा। देखो यहां पर क्या है कि आइसोप्लेथ किसे कहते हैं, ड्राइव फ्रॉम आइसो स्कैनिंग इक्वल टू प्लेथ मीन्स लाइन्स। नेक्स्ट देखो इमेजिनरी व्हिच लाइंस द प्लेसेस इक्वल वैल्यूज की बात करता है। आइसोप्लेथ यहां पर हो गया, इक्वल प्रेशर, आइसोबार मतलब यहां भी जो अभी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका होता है, मतलब यहां पर इक्वल प्रेशर इस तरह से होगा, तो इसको डिकोड इस तरह से करेंगे, मतलब यहां भी इक्वल प्रेशर, यहां भी इक्वल प्रेशर, मतलब सबका डिकोड इस तरह से मिला करके ऐसे करके होता है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आइसो हिल्स क्या होता है, आइसो हाइट्स क्या होता है, आइसो बाथ्स क्या होता है, ये यूपीएससी का पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। और मेंस में भी ये बहुत काम आता है। ये जो देखो 2-4 लाइन सीख लेने से, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कर लेने से आप यूपीएससी के तह तक नहीं जा सकते हो। तो ये कुछ बातें मैंने की, किस तरह से क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। देखो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से यूपीएससी तक जाना है। दूसरी बात, आप अपने निजी जीवन में भी कुछ अराजक तत्व से बच के चलना, क्योंकि ऐसे लोग आपको गलत दिशा में लेकर चले जाएंगे। और ऐसा मैंने बहुत करीब से देखा है। और कोई भी टीचर इतना मतलब देखो मैं क्या है ना कि मेरे साथ एक दिक्कत क्या है, मेरे पास से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं। इसका रीज़न यही है कि मैं अब उनकी पर्सनल लाइफ में ना घुसूं। बात पर्सनल लाइफ के घुसने का नहीं है, पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। आप गलती कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो आप खुल के बोलिए कि देखो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं तो इंटरव्यू में कैसे बोलेंगे, तब तो आप पकड़े जाएंगे। और कुछ लोग मतलब कहते रह गए कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मतलब अपने गार्जियन से भी मतलब क्या बताओ। खैर छोड़िए, ये सब बातें होती रहती हैं, तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।